चरणों में शीश झुकाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा। देवी चंद जी के लाल कहाए थे, माता हुलसा के जाए थे। चिंचोड़ी नगर सुनाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा। वाणी के जादूगर, ज्ञान के सागर, संसार के बेताज बादशाह, जिनकी घर घर में है चर्चा और श्रद्धा में है पर्चा, ऐसे श्रमण भगवंत महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दया के देवता, क्षमा के सागर, विरक्त योगी, इंद्रिय विजेता पूज्य गुरुदेव एवं गुरनी जी महाराज साहेब के चरणों में शत शत वंदन नंदन अभिनंदन। टुंगियापुरी के श्रावक के समान तत्व रसिकता की भावना रखने वाले भाग्यशाली श्राव को जयंती चेलना सुलसा रेवती के समान आप सब आदर्श श्राविकाओ, आइए आज का दिन हमारे लिए, आपके लिए, पूरे जैन समाज के लिए बड़ा ही सौभाग्यशाली दिवस है। सुखमय, आनंदमय, हर्षमय, साताकारी दिन है। और आज सोने में सुहागा वाला दिन तो ये है, जन जन के श्रद्धा के केंद्र श्रमण संघीय द्वितीय पटदर आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब की 121वीं जन्म जयंती मनाने, गुणगान करने, गुणों की पोटली लेने का सुअवसर आपको और हमको सभी को प्राप्त हो गया है। पूज्य आचार्य भगवंत तप और जप के प्रेमी थे, आगमों के अभ्यासक और तत्वों के जिज्ञासु थे। समाज के प्रति आपको दर्द था, आपको टीस थी, आपकी एक बहुत बड़ी भावना थी कि हमारा जैन समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे आए। हमारे जैन बंधु क्रिश्चियन स्कूलों में जाकर गिड़गिड़ाने की प्रवृत्ति बंद करें, हमारे स्वयं के समाज के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बने, हमारा जैन समाज धन में, बुद्धि में सबसे आगे रहे। ऐसे महान आदर्श चिंचोड़ी नगरी के माटी की सौंधी सुगंध पूज्य गुरुदेव का जीवन आज हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। शुद्ध जीवन शैली बदलकर उच्च जीवन जीने का संकेत करती है। पूज्य आचार्य भगवंत ने अपनी पुरुषार्थ, अपनी प्रतिभा और अपने उदार संकल्पशीलता के बल पर सुंदरतम जीवन को उच्चतम बना दिया है। पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब श्रमण संघ के एक ओजस्वी और तेजस्वी आचार्य थे। जिस किसी ने भी आचार्य भगवंत को निकट से देखा, उसके मन में आपके प्रति श्रद्धा और प्रेम की भावना जागृत हुई। आपकी विद्वता, आपकी उदारता और आपके अद्भुत त्याग का संगम सचमुच सराहनीय रहा। प्रलोभन ने आपको कभी विचलित नहीं किया। सत्ता दासी होकर आपके पास आई और अधिकार प्राप्त करने के बाद भी आप कमल के फूल के समान निर्लिप्त बने रहे। आप एक सरल और सौम्य आचार्य हुए। कई आलोचक आपके जीवन की आलोचना करते हुए यही कहते थे कि सचमुच आचार्य भगवंत बहुत ही शांत, सरल और कोमल हृदय के धनी हैं। वे किसी पर भी कभी अनुशासन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह बात सत्य और तथ्य है कि आचार्य भगवंत के जीवन में कठोरता और कोमलता दोनों ही बातों का मधुर समन्वय था। जब अनुशासन की बात उनके सामने आती, तब उनका मानस
वज्र के समान कठोर बन जाता था। लेकिन श्रद्धालु चेताओं के लिए, श्रद्धालु श्रावकों के लिए आचार्य भगवंत का हृदय कुसुम के समान, मक्खन के समान कोमल बना रहता था। आचार्य भगवंत कभी भी वाद विवाद में पड़ते नहीं थे। वाद विवाद से सदा सर्वदा वे दूर रहते थे। आप श्री का अभिमत यही था कि वाद विवाद से तत्वबोध की नहीं अपितु कषायों की वृद्धि होती है। अपनी शक्ति का अपव्यय करना बुद्धिमता का कार्य नहीं। आप श्री ने आपने जीवन के अंदर ध्यान और स्वाध्याय को विशेष महत्व दिया था। ध्यान और स्वाध्याय आपके जीवन में साकार रूप बन गया था। जब भी रात्रि का शांत क्षण होता, रात्रि का शांत समय होता, तो आप श्री घंटों घंटा कई प्रहर तक ध्यान और स्वाध्याय में तल्लीन रहते थे। आप श्री की जन्मभूमि चिंचोड़ी नगरी की एक विशेषता है। उस नगरी के अंदर आज भी कभी कोई वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा होता है तो वहां की जनता न्याय के लिए कोर्ट कचहरी में नहीं जाती है, बल्कि धर्म स्थानक में जाकर हाथ जोड़कर आनंद बाबा से यही कहती है कि हे आनंद बाबा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। बस इतना कहने मात्र से उनका क्या हो जाता, न्याय हो जाता। सचमुच आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब का व्यक्तित्व बहुत ही विराट और महान है। लेकिन मैं आप सबसे आज एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। आचार्य भगवंत श्रमण संघ के द्वितीय पटधर आचार्य हुए, लेकिन आचार्य कौन होते हैं? आचार्य की क्या विशेषता होती है? आचार्य की क्या महिमा होती है? उनकी क्या योग्यता होती है? और आचार्य कितने प्रकार के होते हैं, बता सकते हो आप? बताइए, आचार्य कितने प्रकार के होते हैं? रायसेनी सूत्र के अंदर तीर्थंकर देव ने आचार्य 3 प्रकार के बताए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आचार्य बताए हैं। पहले श्रेणी वाले वे आचार्य होते हैं जो कलाचार्य होते हैं। दूसरे श्रेणी वाले शिल्पाचार्य होते हैं और तीसरी श्रेणी वाले आचार्य धर्माचार्य होते हैं। शिल्पाचार्य और कलाचार्य तो मनुष्य की आजीविका उपयोगी जीवन व्यवहार की कला सिखाते हैं, लेकिन जो धर्माचार्य होते हैं वे संसार से पार उतरने की धर्म कला सिखाते हैं। याद रखना, संसार के अंदर सर्वश्रेष्ठ कला कौन सी कला होती है? धर्म कला ही होती है। इसके अलावा स्थानांक सूत्र के 4वें स्थान के अंदर प्रभु महावीर स्वामी ने 4 प्रकार के आचार्यों का क्या किया है? बहुत ही सुंदर विवेचन किया हुआ है। आप जानते हो वे 4 प्रकार के आचार्य कौन से होते हैं? किस आधार पर 4 प्रकार के आचार्यों का उल्लेख किया होगा? आगम के अंदर, स्थानांक सूत्र के अंदर आचार्य भगवान के स्वभाव, गुण, क्षमा, संभाव और शयोपशम के आधार पर आगम के अंदर, स्थानांक सूत्र के अंदर 4 प्रकार के क्या बताए हैं? आचार्य बताए हैं। पहले श्रेणी वाले वे आचार्य होते हैं जिनका स्वभाव पके हुए अवले के समान होता है। बताइए किसके समान होता है? पके हुए अवले के फल के समान होता है। आप सब जानते हो आंवला गुण से अमृत तुल्य होता है और औषधि दृष्टि की अपेक्षा से उस आंवले के अंदर विटामिन सी, लोह तत्व आदि अनेक क्या होते हैं? गुण होते हैं। और अनेक गुण आंवले के अंदर होने के बावजूद भी उसका खाने के लिए स्वाद कुछ खट्टा और कुछ कशेला होता है। लेकिन उसी आंवले के अंदर कुछ शक्कर मिलाकर खाया जाए तो उसका जायका कुछ क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है। तो इस आंवले की प्रकृति से जिस आचार्य की प्रकृति मेल खाती है
वे आचार्य बड़े सजग और कठोर स्वभाव के होते हैं। आपने शिष्य के शुभ चिंतक होते हैं, हित चिंतक भी होते हैं। और शिष्य कोई भूल करता है, कोई त्रुटि करता है, कोई प्रमाद करता है, तो क्या कर लेते हैं? उसे सजग करते हैं, चेता देते हैं, जागृत करते हैं कि हे शिष्य, तुमसे क्या हुई है, इस प्रकार की भूल हुई है, इसका तुम प्रायश्चित लेकर क्या हो जाओ, निर्मल शुद्ध बन जाओ। तो बताया है पहले श्रेणी वाले आचार्य आंवले के समान क्या होते हैं, कुछ खटमीठे होते हैं। और जब वे अनुशासन की डोर शिष्यों के साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो वह आचार्य कैसे लगते हैं शिष्यों को? बताइए कैसे लगते हैं? आंवले के समान कशेले और खटमीठे लगते हैं। और आइए, दूसरी श्रेणी वाले आचार्य वे होते हैं जिनका स्वभाव, जिनका गुण, जिनका शौचम द्राक्ष के समान होता है, दाग के समान होता है। आपने द्राक्ष को देखा होगा, दाग को देखा होगा। द्राक्ष बाहर से भी क्या होती है, मुलायम होती है, और अंदर से भी क्या होती है, मुलायम होती है। लेकिन खाने में उसका स्वाद कैसा होता है बताइए? खाने में उसका स्वाद कुछ खटमीठा होता है। वैसे ही दूसरे श्रेणी वाले आचार्य का स्वभाव द्राक्ष के समान होता है। और जैसे ही शिक्षा की बात आती है तो वे अपने शिष्यों को सुंदर शिक्षा देते हैं, हित शिक्षा भी देते हैं। उनका व्यवहार, उनका स्वभाव मीठा भी होता है। लेकिन जब अनुशासन की बात शिष्य के सामने आचार्य भगवान करते हैं, तब वे आचार्य द्राक्ष के समान शिष्यों को कैसे लगते हैं? बताइए कैसे लगते हैं? खटमीठे लगने लग जाते हैं। और तीसरी श्रेणी वाले वे आचार्य होते हैं जिनका स्वभाव खीर के समान होता है। किसके समान बोलिए? खीर के मीठे, खीर के समान होता है। आपने देखा होगा खीर, दूध एक क्या होता है, पेय पदार्थ है और सुपाच्य पदार्थ है। वृद्ध, बालक, जवान, रोगी, सबल, निर्बल सभी दूध को क्या करना चाहते हैं? पीना चाहते हैं, दूध को ग्रहण करना चाहते हैं। दूध भले ही पेय है, सुपाच्य पदार्थ है, लेकिन उसी दूध की जब खीर बनाई जाती है तो खीर के अंदर क्या डालते हैं बोलो? चावल डले होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति खीर को ग्रहण करता है, खीर बड़ी खाने में स्वादिष्ट होती है, बड़ी मीठी होती है, मनोज्ञ मनोरम्य होती है। लेकिन जब चावल बीच बीच में मुंह में आते हैं तो बताइए उसका स्वाद कैसा होता है खाने में? कुछ फीका होता है, फिकट होता है। वैसे ही तीसरी श्रेणी वाले आचार्य का स्वभाव बड़ा मीठा होता है, बहुत ही मृदु होता है, बहुत ही कोमल होता है। और उनकी सत्शिक्षा शिष्यों के लिए क्या होती है? मीठी सत्शिक्षा होती है। लेकिन जब वे क्या करते, हित की बात बताते हैं, अनुशासन की बात उनके शिष्यों के सामने करते हैं, तब वे शिष्य को गुरु कैसे लगते हैं? खीर में डले चावल के समान कुछ फीके लगने लग जाते हैं। और चौथी श्रेणी वाले आचार्य वे आचार्य होते हैं जिनका स्वभाव गन्ने के समान होता है, इक्षुखंड के समान होता है। आपने गन्ने को देखा होगा, इक्षुखंड को देखा होगा। गन्ने के पोर पोर में मिठास होती है, कन कन में मिठास होती है, रोम रोम में मिठास होती है। याद रखना, गन्ने को मीठा खाद दिया जाता है और वह गन्ना मीठे खाद को भी चीनी बना देता है। उसी प्रकार चौथी श्रेणी वाले आचार्य का स्वभाव बहुत ही शांत होता है, उनकी कषाय बहुत ही मंद होती है। और जब कभी अपना शिष्य कोई भूल करता है, कोई त्रुटि करता है, तो वे बड़े दुखी होते हैं
और दुखी होकर आपने शिष्य से बस इतना ही कहते हैं, वस तुमसे यह गलती हो गई है, तुमने यहाँ पर धर्म आराधना करते हुए प्रमाद आलस किया है, तुमसे यह भूल हो गई है, इसके लिए तुम प्रायश्चित लेकर क्या हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। तो आइए ठाणांग सूत्र के चौथे ठाणे के माध्यम से आपको 4 प्रकार के आचार्यों की महिमा बताई। लेकिन आज जिन आचार्य भगवंत की हम जन्म जयंती मना रहे हैं, उन आचार्य भगवंत का स्वभाव गन्ने के समान, इक्षुखंड के समान क्या था, बहुत ही मीठा था। सचमुच आपका व्यक्तित्व इतना विराट और इतना महान था कि कोई भी बालक, वृद्ध, कोई भी व्यक्ति क्या होता, सीधा आपसे बात कर लेता, कोई भी हिचकिचाहट नहीं, कोई भी डर नहीं। ऐसे सीधे सरल और सौम्य प्रकृति के धनी आप आचार्य हुई। और भगवान आचार्य श्री ने केवल और केवल 13 वर्ष की उम्र में क्या किया, इस आसार संसार को छोड़कर संयम के राजमार्ग पर क्या कर लिया जी, अपना कदम धर लिया। बताया है आगम के अंदर, शास्त्र के अंदर बताया है कि जो जीवात्मा बाल्य अवस्था में संसार को ठोकर मारकर संयम के राजमार्ग पर कदम धरती है, उसकी कीमत कोहिनूरी हीरे के समान होती है। और जो व्यक्ति यौवन की दहलीज पर कदम रखने के बाद इस संसार को आसार समझकर प्रवर्जा ग्रहण करता है, संयम अंगीकार करता है, दीक्षा ग्रहण करता है, उसकी कीमत स्वर्ण के समान, सोने के समान होती है। और जो व्यक्ति ढलती उम्र में, वृद्धावस्था में संसार को आसार समझकर वितराग वाटिका में प्रवेश करता है, संयम अंगीकार करता है, उसकी कीमत सिल्वर के समान, चांदी के समान होती है। लेकिन आज जिन आचार्य भगवंत की आप और हम जन्म जयंती मना रहे हैं, उन आचार्य भगवंत ने तो केवल और केवल 13 वर्ष की उम्र में कोहिनूरी हीरे के समान क्या ले ली, दीक्षा लेकर आत्मकल्याण किया। जब वो बालक नेमिचंद अपनी मां हुलसा के पास आकर दीक्षा की आज्ञा मांगता है, मां मैं इस संसार को छोड़ना चाहता हूं, मैंने जीवन की नश्वरता और संसार की आसारता को देख लिया, मुझे संसार की आसारता का भान हो गया, आप मुझे क्या दे दो, संयम दे दो, संयम की आज्ञा दे दो। तब मां कहती है, अरे बेटा तू तो क्या है, बहुत छोटा है बेटा, तू इस संयम के दुष्मार्ग को, कठिन मार्ग को नहीं जानता, नहीं पहचानता। पता नहीं तुझे साधु जीवन अंगीकार करने के बाद जीवन के अंदर कई उपसर्ग, कई मुसीबतें और कई संकट का सामना करना पड़ता है। साधु जीवन अंगीकार करने के बाद कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, तो कभी तो वो भी मना होता है। बेटा याद रखना, वालुये कवल चेव निशी आए वो संजीव, अर्थात वालू के कवल को मुंह में निगलना, मुंह में चबाना जितना दुष्कर है, उससे भी दुष्कर क्या है बेटा, संयम का पथ है। नंगी तलवार सीधी खड़ी रखी है, उस पर चलना या उस पर नृत्य करना, और चलते हुए और नृत्य करते हुए पांव न कटना, कितनी सावधानी, कितनी सजगता, कितनी जागरूकता का काम है। बेटा सचमुच संयम का मार्ग तो इससे भी जागरूक और सजग रहकर क्या करना होता है, इसकी परिपालना करनी होती है। बेटा तू जानता नहीं है, संयम का मार्ग जब व्यक्ति अंगीकार करता है तो मन पर कंट्रोल करो, इंद्रिया पर काबू करो, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करो, घर घर जाकर निरस भिक्षा लेकर आओ। ये बहुत क्या है बेटा, कठिन काम है। लेकिन याद रखना, 10वें कालिक सूत्र के अंदर ज्ञानियों ने बताया कि जिसका मन संयम के अंदर रम गया,
जिसका मन संयम के अंदर लग गया, उसके लिए तो संयम जीवन देवलोक के सुखों से भी क्या है, अधिक श्रेष्ठ और क्या है, ज्यादा है। और बताया है जिसका मन संयम से उचड़ गया है, उदास हो गया है, और जिसका मन संसार के सुखों में चला गया है, उसके लिए तो यह संयम जीवन नारकीय वेदना से भी क्या है, बहुत ज्यादा बेहतरीन है। बताया है साधु मार्ग सांकड़ा, जैसे पिंड खजूर, चढ़े तो पावे मीठे रस, गिरे तो चकनाचूर। आपने खजूर का पेड़ देखा होगा, वो कैसा होता है जी, बहुत ही ऊंचा होता है, लेकिन किसी मनुष्य के मन के अंदर मीठे खजूर खाने की इच्छा जागृत हो जावे और वह व्यक्ति क्या कर ले, बोलो, खजूर के पेड़ पर चढ़े और चढ़ते चढ़ते अगर बीच में उसने सावधानी नहीं रखी और उसका पैर फिसल जावे तो नीचे गिरते गिरते हड्डी फसली क्या हो जाती है, एक हो जाती है। वैसे की वैसे खजूर के पेड़ के समान ये संयम का जीवन है बेटा। बताया है यह मार्ग क्या है, एकदम वन वे की तरह है, मोक्ष जाना यानी वन वे है। और आप चढ़ते चढ़ते काश यदि आपका ध्यान संसार की ओर चला गया, इधर उधर चला गया, समझ लो तो गिरने में क्या नहीं लगती है, देर नहीं लगती है। तो माता की क्या हो गई, माता की आज्ञा मिली और पुत्र ने 13 वर्ष की उम्र में क्या कर लिया, संयम अंगीकार कर लिया। माँ हुल्सा ने भांति भांति से संयम जीवन की दुष्करता बताई कि बेटा तू नहीं जानता है कि साधु जीवन के अंदर खाने को नहीं पुड़िया, खर्चने को नहीं कोड़िया, पहनने को नहीं मोजड़िया, तब भी बालक का क्या है जी, मनोबल बड़ा दृढ़ है, धर्म के प्रति उसका रुझान है। माता पिता ने बालक की सहर्ष भावना देखकर क्या कर ली, खुशी खुशी से दीक्षा की आज्ञा दे दी। और दीक्षा लेने के पश्चात गुरु भगवंतों के श्री चरणों में उन्होंने क्या कर दिया, आगमों का तलस्पर्शी अध्ययन कर लिया। और तलस्पर्शी अध्ययन करने के बाद वे आचार्य भगवंत क्या हो गए जी, आज जन जन के श्रद्धा के केंद्र बने। भगवंत आपके तो अंदर असीम गुण हैं, उन असीम गुणों को ससीम शब्दों में पिरोना, तो मेरी एक जुवा तो क्या हजारों जुवा भी मिलकर आपके गुणों का गान करे तब भी क्या है, कम है। बताया है आपके जीवन में फकीरों से मस्ती थी, आचार्य भगवंत के लिए बताया, भगवान आपके जीवन में फकीरों से मस्ती थी, चेहरे पर सदा मुस्कान बरसती थी। नाज है आचार्य भगवंत हमें आप पर, जिनके दर्शन के लिए दुनिया तरसती थी, जिनके दर्शन के लिए दुनिया तरसती थी। तो आज के इस शुभ अवसर पर मैं आचार्य भगवंत के श्री चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए यही कामना करूंगी, भगवंत आपके वे दिव्य और भव्य गुण हमारे अंदर आ जावे, ताकि हमारा अत्र तत्र सर्वत्र आनंद आनंद हो। इन्हीं मंगल मनीषा के साथ बोलो भगवान महावीर स्वामी की, बोलो आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। जैन दिवाकर जगत वल्लभ श्री चौतमल जी महाराज साहब की जय हो। नमो रियंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो सर्वसाहुणम। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथ प्रे प्रे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथ प्रे प्रे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथ प्रे प्रे स्वाहा। गुरुदेव के आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, सह मंगलम, केवलीपणत्व धम्म मंगलम। चदालुगुत्तमा, रिंदालुगुत्तमा, सिद्धालुगुत्तमा, सहोलुगुत्तमा, केलीपणत्व धम्मोलुगुत्तमो।
चतरी शरणं भवज्जामि अरन्ते शरणं भवज्जामि शदे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केलिपणत्तदम्मो शरणं भवज्जामि अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्रपिद्य धर्म का शरणा चार शरणा सुकरना दुखरना जगत में और न शरणा कोई जो भवे प्राणी आदृत अक्षय अमर पद होय।